मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के हिंदी मीडियम के लेक्चर में जो 2.5 एक्सरसाइज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसके डाउट्स क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.5 सत्यापित कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस। जो सरल समीकरण मैंने लिखवाई थी आपको, लास्ट की जो दो सरल समीकरण थी वो क्वेश्चन नंबर 9 में है और ये सरल समीकरण है। मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि x³ माइनस y³ के गुणनखंड ये होते हैं, फैक्टर्स ये होते हैं जो आपने याद करने हैं। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये इसके बराबर है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जो बड़ी साइड होती है वो लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसको छोटी साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। अब मैं यहां से राइट हैंड साइड लेता हूं। राइट हैंड साइड इज x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में देखिए ध्यान से कि x की पहले इन तीनों के साथ होगी, x की x के साथ x³, x की इसके साथ x स्क्वेयर y, x की इसके साथ एक्स वाई स्क्वेयर। अब माइनस वाई की इन तीनों के साथ होगी, माइनस वाई की, ये माइनस का है, ये तीनों प्लस के हैं तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस वाई x³, इसके साथ माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, इसके साथ माइनस y²। आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते समय यदि बेस इक्वल है, आधार इक्वल है, तो घात जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं। हमने उस फार्मूले का यूज किया है और ये कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई जो है एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है। दोबारा एक बात देखिए कि वाई की हमने मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वेयर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वेयर नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी गेट x³ माइनस y² इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे इसका आपने फर्स्ट पार्ट करना है, ऐसे राइट हैंड साइड लेके मल्टीप्लाई करके यू गेट फर्स्ट पार्ट। अब यहां ध्यान से देखिए, निम्नलिखित के प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। अब इसके देखो, इसका दिस इक्वल टू ये होता है, ये आपने याद करना है, सरल समीकरण है, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम ऐसा बनाएंगे, देखिए 64 4 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 4m होल क्यूब। 343 7 का होता है 7n होल क्यूब, यहां क्यूब है, क्यूब। ये हमारे पास बनेगा। देखो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, फिर 7 से करेंगे ना, तो 7 9 जा 63 6, और ये हमारे पास करेंगे 7 4 28 प्लस 6 34। तो 343 7 का क्यूब होता है। आप फैक्टर्स कर लें, पहले फैक्टर्स करके आपको आइडिया आ जाएगा। अब ये बनेगा x³ माइनस y³, x³ माइनस y³ के फैक्टर ये होते हैं जो आप देख रहे हैं। इसके फैक्टर आएंगे पहले x माइनस वाई, x की जगह 4m माइनस 7n, और फिर आएगा यहां x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। अब ये 4m माइनस 7n, इसको खोलोगे 16n स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करोगे 28mn, ये 49n स्क्वायर, ये फैक्टर हो जाएंगे। ये वाला फार्मूला हमने यहां अप्लाई कर दिया। ऐसे आपने जो है फैक्टर्स करने हैं, ये यूज करना है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में लिखा हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि ये इसके इक्वल है। ये हमने सत्यापित करना है, तो बड़ा सिंपल है। राइट हैंड साइड बड़ी है, हम इसको लेके राइट को लेके लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट को लेके राइट भी प्रूव कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। अब देखिए, हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड
राइट हैंड साइड में 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई होल स्क्वेयर y माइनस जेड होल स्क्वेयर z माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ये कंप्लीट मैंने राइट हैंड साइड ले ली। अब मैं स्क्वेयर खोल देता हूं। ये x माइनस वाई होल स्क्वेयर ये आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, इसको खोल देते हैं हम। तो क्या आता है रिजल्ट देखिए, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2yz, और तीसरा आ जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2zx। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड सेम। अब इनको ऐड करते देखिए, एक्स स्क्वेयर यहां भी है और एक्स स्क्वेयर यहां भी है, दोनों पॉजिटिव है तो 2x स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर यहां भी है, वाई स्क्वेयर यहां भी है, 2y स्क्वेयर, ऐसे ही 2z स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ जाएगा। ये अंदर वाला आप प्लस माइनस लो, ये आ जाएगा। अब इसमें से देखो प्रत्येक पद में 2 कॉमन आ सकता है, इसके अंदर से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम, और इस 2 से कट जाएगा ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 कॉमन ले लिया हमने इसमें से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसको मैं यहां लिखता हूं, सिर्फ एक लाइन, दिस इक्वल टू दिस। अब पहला फैक्टर तो बच गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा जो है ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए हमने आपको ये बताया है कि इसके जो फैक्टर हैं वो ये होते हैं। आप यहां भी कर सकते हैं कि दिस इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू, आप इसमें लिख सकते हैं दिस इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये डायरेक्ट क्यों? क्योंकि सर्वसमीका है, दिस इनटू दिस इक्वल टू ये होता है। ये आपको सर्वसमीका लिखवाई है, फिर भी कोई बच्चा वेरीफाई करना चाहता है कि ये सर्वसमीका जहां लिखी हुई है आपकी बुक में, उसके ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रखी है, वेरीफाई करके दिखा रखे हैं। आप सर्वसमीका नंबर 1 देखिए बुक में 57 पेज के ऊपर, 57 पेज के ऊपर टॉप में आप देखोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल बना रखे हैं। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट दिस रिजल्ट। डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला याद कर लिया, और मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। अब यहां आ जाइए 13 में, क्या कहता है 13 में, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, तो दिखाइए कि ऐसा होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होता है। तो आप इसमें ऐसे करोगे सॉल्यूशन में, हल में, कि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके फैक्टर्स होते हैं ये जो अभी भी कहे, इसके फैक्टर ये होते हैं सर्वसमीका में, ये फैक्टर होते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये होते हैं, फैक्टर्स ये आपने ध्यान रखना है, इसके फैक्टर ये होते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है ऊपर 0, तो इसको 0 लिखेंगे आप। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये तो मैंने सर्वसमीका का फॉर्मूला लिखा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर होते हैं। अब x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखोगे आप,
जीरो, क्योंकि आपको दे रखे हैं ये जीरो इंटू समथिंग ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, इसको हम उस साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसको जीरो की तरफ लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा 3xyz। यही रिजल्ट हमें निकालना है, यही रिजल्ट निकालना है। तो आपने क्या करना है कि एक सर्वसमीका का फॉर्मूला लिखेंगे आप कि इसके गुणनखंड ये होते हैं। पहला जो गुणनखंड है उसका मान क्या दे रखा है? जीरो। तो दूसरे गुणनखंड का भी जीरो दे सकता हो, दूसरे का भी जीरो दे सकता है, पहले का जीरो दे सकता है। तो दोनों में से एक जीरो है तो मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगी, और इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल है। और इस फॉर्मूले का अब ये फॉर्मूला बन गया, ये ध्यान रखना। ये जो 13 क्वेश्चन है ये सर्वसमीका ही बन गई, ये मान के चलो आप। इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कहां पे करेंगे डायरेक्ट यूज? एक बार 14 क्वेश्चन देखो आप, 14 में यही 14 क्वेश्चन, और इसका मैं एक पार्ट ले लेता हूं, सेकंड ले लिया मान लो मैंने, सेकंड। 14 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या है कि 28 स्क्वायर 28 क्यूब, और इसमें आगे है -15 का क्यूब, और इसके बाद -13 का क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, क्या वैल्यू आएगी। तो यदि आप एक्चुअल डिवीजन करो, मल्टीप्लाई करोगे ना, 28 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इसका यूज करिए। यहां x कितना है? 28। x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे आप z, तो देखो x 28 है, 28, और y है -15, और z है -30। आप देख ले एक बार, x y z बेस में ये है, ये तीनों का सम जीरो आ जाएगा। इन तीनों का सम क्या आ जाएगा? जीरो। -15 और -13 -28 और +28 जीरो आ जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ जाए, तो x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xyz। तो इसकी वैल्यू फिर डायरेक्टली लिखी जाएगी एक ही लाइन में, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्या हो जाएगा? 3xyz। x इतना है, y -15 और z की -13। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 328 मल्टीप्लाई -15 -13, इन चारों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो इनके बराबर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट है। तो जो 13 क्वेश्चन है ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया। ये हमने प्रूव करने के बाद में ये हमने करके दिखा दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ जाए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz के बराबर आएगी। तो इसलिए हमने पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड चेक किया, x प्लस वाई प्लस जेड चेक किया, वो जीरो आ गया। जीरो आते ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, वो संतुष्ट कर गया इसको। तो इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3xyz, और xyz की वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे हम। कि जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चे को चैनल के साथ जोड़ें। ये चैनल तभी चलेगा आगे, आपकी 12वीं क्लास तक चलेगा ये। आप 9th से जो बच्चा जुड़ता है वो 12वीं तक इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकता है पूरे सिलेबस से। तो ये चैनल चलेगा तभी जब इसमें बच्चे होंगे, बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे तभी चलेगा। कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट तभी चलती है जब उसके साथ लोग जुड़ते हैं, तभी चलेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को इसके साथ जोड़ें।
हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट मैं 14 कर चुका हूं, 15 देखिए आप। 15 क्वेश्चंस। 15 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, आयत के अंदर क्षेत्रफल दिया हुआ है, में प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। जैसे मैं एक चित्र बनाता हूं सेकंड पार्ट का। ये एक आयत है जो आपको दे रखी है और क्षेत्रफल इसका ये है, क्षेत्रफल इक्वल टू 35 वाई स्क्वेयर प्लस 13 वाई माइनस के 12। देखो आपको ये पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, दो नंबरों की गुणा होती है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हम इसकी गुणनखंड करेंगे। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो ध्यान से देखिए, 35 वाई स्क्वेयर प्लस 13 वाई माइनस के 12। अब इनकी गुणा करते हैं बार बार वालों की, हम ये गुणा करके लिखते हैं यहां पे। प्लस माइनस माइनस आएगी, 12 पंजे 60, 6 आंसर लगेगी, 12 3 36 और 6 42 और वाई स्क्वेयर ये आ जाए। अब हम 13 वाई के दो टुकड़े करेंगे, 13 वाई के, कि जिनका जोड़ तो 13 वाई आ जाए और उनकी गुणा आ जाए माइनस 420 वाई स्क्वेयर। तो माइनस की गुणा आएगी तो एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, एक प्लस और एक माइनस, और प्लस वाला बड़ा होगा, प्लस के बचाने हैं हमने। तो 420 चाहिए तो आपने 13 का अंतर रखना है। तो आइडिया ले लेता हूं मैं, जैसे मैं 25 की और 12 ही करता हूं पहले। तो 25 और 12, 25 और 12 में 13 का अंतर है। तो 12 पंजा 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300 ही हुआ, कम रहा। फिर आगे नंबर बढ़ाऊंगा, 25 को आगे बढ़ा देता हूं मैं। 25 को मैं एक बार 30 कर देता हूं, 30, और 17 को ये ज्यादा हो जाता है, 500 तो कम लेके आना पड़ेगा। ऐसे 28 और 15 ही करता हूं मैं, 15 की, 28 और 15 की, देखो 13 का अंतर है, 28 और 15 में 13 का अंतर है। करते हैं तो 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 12 और 15 29 और 12 42। तो आप देखो 28 और 15 ऐसे सोचना होता है आपने। ऐसे सोचते हैं हम कि 13 का अंतर होना चाहिए दो नंबरों में, 13 का, और जो है उन्हें गुणा 420 आने चाहिए। तो मैंने ऐसे 25 12 लिया, 30 17 लिया, 28 15 लिया, तो इसका ये बन गया 35 वाई स्क्वेयर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस के 12। अब इसमें अधिक से अधिक कॉमन लेंगे हम, अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक इसमें कॉमन क्या हो सकता है ये सोचना हमने। तो हमारा 28 और 15 का बना है सिस्टम, तो इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, 7 वाई, अधिक से अधिक 7 वाई कॉमन आ जाएगा। तो ये बचेगा 5 वाई प्लस 4, और यहां पे मैं कॉमन लेता हूं माइनस के 3, तो 5 वाई प्लस के 4। अब 5 वाई प्लस के 4 हमने कॉमन ले लिया दोनों में, 7 वाई माइनस 3। अब एक लंबाई है इसमें, एक चौड़ाई है, तो ये है, ये लंबाई और ये चौड़ाई इस तरह चलेगा। इनमें से कोई भी एक लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई होगी। तो हमें इनकी आपने निकालना है कि संभव लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, इसमें से ये है संभव लंबाई और चौड़ाई। 16वां क्वेश्चन का भी मैं हिंट दे देता हूं, 16वां का, कि गनाबों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। गनाब होते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो, ऊंचाई भी। जैसे ये एक बुक है, बुक की ये लंबाई है, लंबाई, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये मोटी है ना, तो ये ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, तीन चीजें हो, तो उसको बोलते हैं हम गनाब। तो गनाबों में आप देख सकते हैं, इसका पार्ट ले लेता हूं, सेकंड पार्ट ले लेता हूं इसका भी, सेकंड की आयतन हमारे पास ऐसे है, आयतन
आयतन कि 12 के वाई स्क्वायर और प्लस 6 के वाई और माइनस 20 के। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। यहां आपने लिखना है लंबाई गुणा में चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, और यहां आप तीन यहां फैक्टर करेंगे, 3 आएंगे इसमें, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई में। सबसे पहले जो के कॉमन ले लिया तो 12 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 20। अब इसके फैक्टर्स करेंगे। अब और भी कॉमन आ जाए इसके अंदर, 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 और कॉमन ले, छोटा हो जाएगा ये। तो 6 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 10। अब इसकी गुणा करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस 60 वाई स्क्वायर आ जाएगा। 3 का अंतर होना चाहिए, 2 नंबरों के गुणा में 3 का अंतर गुणा 60 आना चाहिए। तो ये आपने सोचना, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास आ जाएगा कि 10 की और 6 की गुणा 4 का अंतर हो जाएगा, और हमारे पास 60 गुणा आने चाहिए और 3 का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। ये सोचना है आपने, ऐसा कौन सा नंबर है, और इसके फिर गुणनखंड करने हैं। तो आपने कैसे सोचोगे, देखो मैं ऐसे सोचना आपने, जैसे मैं लेता हूं पहले 11 और 8 ले लिया, 11 और 8 88, ज्यादा हो गया, हमें 60 चाहिए। फिर जो कम ले लिया 10 और 7, 3 का अंतर, 10 और 7 में 3 का अंतर है, 3 का, तो 70, ये भी ज्यादा हो गया। फिर ले लिया 9 और फिर 6, 9 छिके 54। तो इसमें हमारे पास भी क्या सिस्टम बनेगा, 12 के वाई स्क्वायर ठीक लिखा मैंने, 6 के वाई माइनस 20 के। ठीक है, अब इसको हमने क्या है कि 2 नंबर्स और चाहिए हमारे को, लंबाई, हर संभव लंबाई चौड़ाई निकाले। के कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन ले लिया हमने, तो 6 वाई स्क्वायर ठीक है, 2 कॉमन 3, तो 2 कॉमन तो 20, ये ठीक लिखा हुआ है। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए हमारे को जिसमें अंतर जो है 3 का हो, गुणा 60 आती हो। तो आप यहां देखिए, ये ले लिया हमने, 10 और 7 कम किया, 70 हो गया। और फिर 9 और 6, 9 छिके 54, तो कम, इसके गुणनखंड कैसे होंगे फिर, 10 छिका 60 माइनस 3, साइन तो नहीं कोई चेंज कर दिया मैंने, तो इसको हम चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको बता देंगे। इसके गुणनखंड जो है माइनस के 60 वाई स्क्वायर और प्लस के 3 वाई, ये ठीक लिखा हुआ है। तो इसके विमाओं के हर संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हर संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बात ठीक है। तो इसके गुणनखंड जो है 3 का अंतर और 60 गुणा आने चाहिए। एक बार आप ट्राई कर लेना, इसको कर लेंगे, नहीं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं चेक कर लूंगा इसके अंदर। थैंक यू, और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट के मैं आपको थोड़ा आइडिया बता दूं, आपको आइडिया आ जाएगा। सोलने का फर्स्ट पार्ट है ना, जो ये है 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये है, तो इसमें तो 3 कॉमन आ जाए, 3x, तो अंतर बचेगा x माइनस 4। अब इसके अंदर 3 चीजें होंगी, 3 गुणा में x गुणा में x माइनस 4। इसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, तो ऐसे इसकी भी हमारे पास 3 गुणनखंड आने चाहिए। तो इसके अंदर डायरेक्ट गुणनखंड नहीं आते, तो फिर दूसरा तरीका है इसका गुणनखंड करने का, कि हम द्विघात सूत्र से इसके वो निकालें मूल, और मूल निकाल के वो y में से माइनस करें, y माइनस, तो 2 गुणनखंड उससे आएंगे डायरेक्ट। मैंने बताया था आपको कि सारे द्विघात बहुपदों के गुणनखंड होने जरूरी नहीं है, मुश्किल हो जाते हैं। तो यहां अभी हम जो है को गलती कर रहे हैं, या आप चेक कर लेना, इसको आगे बता देंगे। थैंक यू।